अगर हौसले में बुलंद हो तो डर के आगे जीत है। डर डर तो जीवन का हिस्सा है। इस डर की वजह से बहुत सारे लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ सोचते ही रहते हैं। किसी को एग्ज़ाम देने का डर, किसी को इंटरव्यू का डर, यही डर ही आपके दिमाग में हावी रहता है। तो दोस्तों चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक टीचर थे, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। उनके स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो बहुत अच्छा स्विमर था। टीचर उसका टेस्ट लेना चाहते थे। टीचर ने उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम उस नदी को तैरकर क्रॉस कर सकते हो? दरअसल उस एरिया में एक नदी था। स्टूडेंट के अंदर इतना यकीन था कि वो उस नदी को क्रॉस कर लेगा, तो वो नदी में कूद पड़ा। लेकिन जब वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो उसे लगा कि नदी तो बहुत बड़ी है, वो दूसरे किनारे तक तैर कर नहीं पहुंच सकता। तो वो डर गया और वापस चला आया। तो टीचर ने पूछा, तुम क्यों वापस चले आए? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। टीचर को सब समझ में आ गया था। तो टीचर ने कहा, तुम्हारे डर ने तुम्हारे विचारों को धुंधला कर दिया है, इसीलिए तुम वापस चले आए। लेकिन असल में यह सच्चाई है कि तुम नदी के बीचों बीच पहुंच गए थे। बस आधे रास्ते ही तुम्हें जाना था, लेकिन तुम आधे रास्ते आगे बढ़ने की जगह वही आधे रास्ते वापस आने में लगा दिए। तो यही तो होता है डर। डर का परिणाम यही होता है, हमारे मंजिल तक पहुंचने में डर बाधा उत्पन्न करता है। ये तो जीवन का क्लियर कट कंसेप्ट है। अगर आप सफलता के रास्तों पर चलोगे, पहले आपको हार ही मिलेगी, लेकिन उस हार को, उस डर को कुचलते हुए हमें बस आगे ही बढ़ते रहना है। हम डर को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे से भी सोचना चाहिए। डर तो हमारे जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग तो डर की वजह से अपना सबसे बेहतरीन काम कर जाते हैं, वही कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। यह याद रखना जनाब, डर सिर्फ आपके दिमाग में है। निडरता से डर को भी डर लगता है। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से डर को